नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे से आज के हम लोग क्लास में क्लास 12 का हिंदी जो बिहार बोर्ड 2026 आपका जो छमाही परीक्षा पढ़ने वाला है, जो क्या 19 सितंबर से। और आपका हिंदी सब्जेक्ट है, विषय है। तो मेरे प्यारे से अगर आप भी क्लास 12th में हैं, अगर हिंदी अगर लिए हैं, तो इस वीडियो को देखना बहुत अनिवार्य है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे पूरा 100%, 100% इसमें से लड़ेगा। तो मेरे प्यारे चलिए बिना समय का अपने क्या अपने क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या करें, सवाल देखिए। पहला सवाल नंबर देखिए क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। अगर अगर अभी तक लाइक नहीं किए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्या पहला क्वेश्चन क्या करें, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे पास इसका मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। इसका आंसर में क्या मारेगा, 1492 ईस्वी में। इसका सी करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला नंबर का सी। आप देखिए क्या है, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कौन सी है? कौन सी है? तो कहिएगा क्या, रोज बातचीत संपूर्ण क्रांति शिक्षा। ऑप्शन में क्या मारेगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का डी। अब तीसरा नंबर क्या करा है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या करा है, आपके छमाई माई परीक्षा में ये स्पेशल क्लास है मेरे पास, ठीक है ना। क्लास 12 का हिंदी का जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन का रचनाकार कौन है? तो कहेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चलिए इसका सी हो जाएगा तीसरा नंबर का। चलिए ये देखिए फोर्थ नंबर क्या करे, फोर्थ नंबर एक लेख और एक पत्र रचनाकार कौन है? तो कहेगा भगत सिंह। इसका करेक्ट क्या मारेगा, देखिए आपके 100% आपका क्या छमाही परीक्षा में नहीं आएगा तो मेरे पास ये नाम बदल दीजिए, ठीक है। 100% आएगा, ठीक है। चलिए ये क्या करे, 5 नंबर क्या है, देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व के पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो कब किया था? तो कहेगा 1926 ईस्वी में। क्या 1926 ईस्वी में? क्या मारेगा, डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अभी ये देखिए क्या कर रहा है, 6 नंबर क्या कह रहे हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? या किसकी रचना है? क्या शंकर प्रसाद? नहीं, ये तो नहीं होगा। आप समझ के क्या मारेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का है पुत्र वियोग, ठीक है। चलिए बी हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्या करें, 7 नंबर भी इंपोर्टेंट है। सुदामा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? इनका पति का नाम क्या था? क्या मारेगा, तो कहेगा क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। पहला नंबर ए हो जाएगा, 7वां नंबर का ए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्या करें, 8 नंबर भी इंपोर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। क्या करें, जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? तो कहेगा अमेठी मारेगा, अमेठी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। चलिए अमेठी हो जाएगा। वैसे एक रिकॉर्ड वीडियो जानते हैं, आप लोग जानते होंगे क्योंकि हमारे लाइव नहीं चल रहा, ठीक है ना। प्रॉब्लम हो गया इसलिए रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। अगला जी ने इंटर कहाँ से क्या पास किया था मैंने, अगर अगर जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो कहेगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्या करें, 10 नंबर क्या करें भाई, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो किस शहर का चित्रण, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो कहेगा अमृतसर का, मैंने अमृतसर। पहला नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर लाजवाब प्रश्न क्या करें, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किसका दलाल कहा गया? तो कहेगा अमेरिका का दलाल कहा गया, ठीक है। ये भी लाजवाब प्रश्न है, सब पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करा है, फ्री फ्रेंस का मालिक कौन थे? फ्री फ्रेंस का मालिक कौन थे? तो कहेगा सादा नंद जी। इसका क्या हो जाएगा, सी मारेगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए मेरे प्रश्न, 13 नंबर क्या कर रहा है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकार की कहानी कौन सी है? तो कहेगा क्या, तीर्थ हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मारेगा, तीर्थ। अभी तक लाइक नहीं की तो मेरे प्रश्न लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत किया, और शेयर कर दे, ठीक है। लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर देखिए ये भी लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। जैसी ने किस दोस्त से नियुक्त हो तो गुणवान हुआ था? गुणवान कहाँ होता? तो कहेगा नेत्र, मतलब दोनों आँख क्या होता, ठीक है। वो आँख से अंधा थे, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ये भी लाजवाब प्रश्न है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो कहेगा जैसी है। अब समझ क्या बनेगा, 15 नंबर का एक करेक्टर, ठीक है, जैसी। 16 नंबर क्या करे, करवा कहाँ से लिया गया? करवा कहाँ से लिया गया है? तो कहेगा सर जी पद्मावत से लिया गया। क्या मारेगा, पद्मावत से। 16 का डी मारिएगा, ठीक है। चलिए मेरे पास ये सब सवाल को अपलोड क्या रट जाइए, ठीक है, रट जाइएगा, ठीक है। चलिए आप 17 नंबर क्या करें, 17 नंबर देखो, सूरदास की कौन सी रचना है? क्या पुत्र पुत्र वियोग नहीं है भाई, ये तो सुभाष कुमार चौहान का है। कौरवक भी नहीं है, छब्बे भी नहीं है,
ऑप्शन में इसके क्या पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या कर रहा है ये बताइए तो। एक छब्बे कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो कितने तो कहेगा 6, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट सी मारिए, ठीक है। चलिए छब्बे कितने छंद का होता है, तो कहेगा 6। चलिए अब ये क्या करें, 19 नंबर भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर ये क्या कर रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कहिएगा आत्मीयता, ठीक है ना। 19 का मेरे से क्या होगा, क्या होगा सी। चलिए मेरे पास है इसमें 80 प्लस को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए ये क्या करें, ये बताइए तो ये क्या करें 20 का, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो उत्तम बनटाली है, 100 अजान का एक सुजन है, सद्भाव का अभाव है, असल में क्या परीक्षा कोई नहीं है, ठीक है। चलिए सब लाजवाब प्रश्न आपके 100% परीक्षा में पूछा है, ठीक है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो कहेगा रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ठीक है ना। मेरे प्यारे आप लोग बताइएगा, एक आप लोग बताओ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए निधन, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्या करा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई थी, तो कहेगा 1998 में क्या उपाधि दी गई। चलिए 23 नंबर क्या करें, 23 नंबर बताइए लाजवाब प्रश्न, उसी किसकी रचना है, उसी किसकी रचना है, तो कहिए किसकी रचना है, तो कहिए रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन में क्या हो जाएगा 23 का ए। चलिए ये क्या करा है, ये भी लाजवाब प्रश्न, ठीक है ना। ये भी लाजवाब प्रश्न क्या करा है, जय प्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, किस नाम से याद करती है, तो क्या आएगा ऑप्शन क्या, लोक नायक, क्या लोक नायक की याद करते हैं, ठीक है। चलिए अभी बताइए तो 25 नंबर क्या करें, 25 नंबर देखिए तो 1914 में भगत सिंह किस पार्टी और आकर्षित थे, जो भगत सिंह थे माने किस पार्टी को आकर्षित हो गए थे 1914 में, तो ये गदर पार्टी, इसका क्या बजेगा डी मारिया, ठीक है। चलिए 25 का डी मारिया, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर लाजवाब प्रश्न क्या करें, भगत सिंह क्या गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, किस पत्रिका से जुड़े थे, तो कहेगा प्रताप, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर ए मारेगा। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या करें, ठीक है लाइव नहीं चलने के कारण मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग बहुत सपोर्ट करिएगा, इस पर कम से कम 1000 व्यू जाना चाहिए, ठीक है मेरे पास। चलिए देखता हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, क्या होगा लोभ प्रेम गुद अहंकार, तो कहेगा प्रेम का कोई क्या नहीं था भावना। चले ये देखिए क्या अगर 28 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी, कौन सी कविता लिखी थी, पुत्र वियोग क्या उषा हार जीत, उषा लिखे थे। चले बी 29 नंबर लग क्या करे भाई, सवाल सब 100% भाई, 100% आपके एग्जाम में नहीं आएगा समाज परीक्षा तो पूछे क्या बोले, ठीक है ना। चलिए ये क्या करें, कवियों के कवि किसे कहा था, कवियों के कवि किसे कहा था, तो कहिए क्या क्या शमशेर बहादुर सिंह कहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर 30 का क्या करें, गणपति ने कौन सी कविता लिखी थी, कौन सी कहिए कहिएगा गाँव का घर, ठीक है डी हो जाए। सवाल क्या करें, गणपति प्रियति सती के किस सदक में उदित हुए थे, तो कहेगा 8वें सदक, जैसे क्या 8वें सदक, ठीक है। चलिए ये देखिए ये सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी नहीं है, कहानी है, यात्रा समर्पण नहीं है, ललित निबंध है, ठीक है डी मारिएगा। चलिए ये क्या करे 33 नंबर क्या करे, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग के निबंधकार थे, तो कहिएगा भारतेंदु, ठीक है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी बताया जा रहा है सब इंपोर्टेंट है, सवाल सब इंपोर्टेंट, ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, एकांकी के लेखक कौन है मेरे पास है, तो ओम क्या है मोहन राकेश, क्या ओम लगेगा मोहन राकेश हुए, मोहन राकेश क्या है सिपाही की माँ के एकांकी के लेखक है। चलिए 6वें शीर्षक के रचयिता कौन है, तो कहेगा नाबादास, ठीक है नाबादास सी मारेगा, ठीक है नाबादास है। अब 36 नंबर भी क्या करें, 36 नंबर तो सुबादा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कहेगा इलाहाबाद। इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है कमेंट में देखता हूँ कौन कौन जवाब देता है। आइए आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। चलिए ये क्या करें, अज्ञातपति ने कौन सी कविता लिखी, तो कौन सी कविता लिखी थी, तो एक गाँव का घर है। चलिए ये क्या करें 38 नंबर क्या करें, अज्ञातपति क्या करें विरति सदी किस सदक में उदित हुए, ये सवाल रिपीट हो गया 8वें दशक में, ठीक है। चलिए क्या करें 39 समय क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगजीत माथुरी की है,
जगदीश चंद्र माथुरी की है, कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुरी की है, तो कहिएगा क्या होगा इसका आंसर प्रश्न, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या ओ सदानीरा, क्या सी हो जाएगा। चलिए ओ सदानीरा, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्या करें, 40 नंबर ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधिया में अंतर्गत आता है, किस विधि का अंतर्गत है, तो वह निबंध के, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी क्या करें 41 नंबर क्या करें, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, क्या होता है प्रभंग, ये कब प्रकाशित हुआ, तो आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। जो भी 4-5 यदि 3 सवाल पूछ दिया आप लोग कमेंट प्लीज आप रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखता हूँ कौन शुरुआत से लेकर अंत तक देता है, ठीक है ना। एक बारी हाथ उठा दीजिएगा, क्या करा ये बताइए तो, ये भी लाल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्या करें, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो क्या छात्र सहोदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, 43 नंबर लाजवाब प्रश्न है। 43 नंबर बताइए तो, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो भैया भावना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 48 नंबर ने क्या करा, 48 नंबर लाजवाब प्रश्न है, जयमल लप्टन को किसने मार गिराया, तो कौन मार गिराया था, तो भैया लहाना सिंह ने, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए चलिए 49 नंबर क्या करें, शेख राइफल जमादार लाना सिंह का नंबर कितना था, तो कहिए 77 नाम, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्या करें, 50 नंबर आप लोग बताइए, आप लोग कितना मन में सही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये देखना है, कोई लजाने का बात नहीं दिख रहा है। चलिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो कहिए लायलपुर में, ठीक है। चलिए डी। चलिए भाई सब लाजवाब 100% आपके सामयिक परीक्षा में आएगा। जयप्रकाश जी किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था, तो कहेगा स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन में क्या मारेगा बी। चलिए आप देखिए 52 नंबर क्या करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, क्या हुआ तो कहिएगा, इनका निधन बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। निधन बताइएगा और जन्म हम बताते क्या होगा, 11 अक्टूबर 1902 को इनका निधन क्या होगा, जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आप लोग निधन बताइएगा कब हुआ था, ठीक है। चलिए क्या करें, मुन्नी की उम्र कितनी थी, तो मुन्नी की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, तो यह 14 वर्ष, ठीक है। चलिए सी हो जाएगा। 54 नंबर क्या करें, 54 नंबर बताइए तो, 54 नंबर निम्नलिखित में भीष्म की पड़ोसी कौन है, भीष्म की पड़ोसी कौन है, तो कहेगा कुत्ती है, ठीक है। चलिए 55 नंबर लाजवाब प्रश्न, 55 नंबर क्या करा, 55 नंबर देखिए कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, कौन सी रचना ओम प्रकाश की है, तो कहेगा ऑप्शन बी हो, दलित साहित्य के सदैव शास्त्र, ठीक है। चलिए 55 नंबर बी हो गए। 56 नंबर क्या करें, बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कहाँ है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो कहिए क्या होगा इसका आंसर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। चलिए चलिए ये बताइए तो 57 नंबर क्या करें, 57 नंबर जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, क्या होगा इसका, तो कहेगा दर्पण से, ठीक है, ये लाजवाब प्रश्न है, ठीक है, लाजवाब प्रश्न, ठीक है, डी हो जाएगा। 58 नंबर क्या करें, ये थे नाबादास का जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, तो आप लोग बताइएगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1570 ईस्वी में अनुमानित, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्या करें, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी पदित नामक मासिक पत्रिका निकाला कब आरंभ किया था, तो कब आरंभ किया था, तो कहेगा 1877 में, ऑप्शन में ए होगा, ठीक है। चलिए ये तो 60 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है, 60 नंबर क्या करे जी, 60 नंबर बताइए तो, ये क्या कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन है, तो कहेगा 100 अजान का एक सुजान कराता सी मारे, ठीक है। 61 नंबर क्या करे, 61 नंबर बताइए तो, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुरी की है, कौन सी रचना, तो कहेगा क्या वो सादा नहीं इसका क्या हो जाएगा सी वर्ग, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या है, जगदीश चंद्र माथुरी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो कहेगा 16 जुलाई 1917 को हुआ था, क्या। चलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर देखिए, 63 नंबर क्या करें, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था भाई, कहेगा अजीत सिंह, ठीक है। चलिए अब ये क्या करें, ये बताते हो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो भैया कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, इसका डी मारिएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर देखिए लाजवाब प्रश्न, 65 नंबर क्या करा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति क्या हो गया, पिता होना चाहिए बाबू, पिता का नाम क्या था, तो पिता पूछा है, तो भैया ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन में क्या मारेगा सी। चलिए 66 नंबर क्या है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो भैया सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन में ए हो जाए, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्या है, शमशेर बहादुर सिंह किस सती क्या साहित्य का समकालीन थे, तो कहेगा क्या होगा नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन में क्या डी मारे, ठीक है। चलिए समकालीन थे, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। अब देखो क्या करा है, शमशेर बहादुर सिंह 1978 में किस देश की यात्रा की थी, कौन देश का,
तो सोवियत रूस ये भी लाजवाब प्रश्न 2026 के पेपर में 100% आएगा अगर छमाही परीक्षा में, ठीक है। चलिए ये क्या रहे, मतलब क्या करें, कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कहानी का अर्थ मतलब है क्या, विश्वास विश्वास प्रतीत, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 में क्या है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो ये नाबादास, ठीक है, डी मारेगा, ठीक है। 71 नंबर क्या करें, 71 बताइए तो मलयांज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो कहेगा कृषि मंत्रालय, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना। जूठन क्या है, रेखा चित्र नहीं है भाई, शब्द चित्र भी नहीं है, कहानी नहीं है, आत्मकथा है, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है देखिए, ये देखिए सवाल ये क्या कर रहा है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, किसका पोता था, तो ऑप्शन में क्या मरेगा, सुखदेव सिंह त्यागी, ऑप्शन में ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए तो ये क्या कर रहा है, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो स्कूल का हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कहेगा कलीराम, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्या कर रहा है, 75 नंबर देखिए ये भी लाजवाब प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो क्या 30 जून के 1950 को, ठीक है। चलिए 76 में क्या है, सलाम कहानी संग्रह, कहानीकारक कौन है, तो कहेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ऑप्शन बी मारे, ठीक है। चलिए 77 में लाजवाब प्रश्न है, लाला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो कहेगा हजारा सिंह, ठीक है। चलिए 78 नंबर देखिए, 78 में क्या करा, ये सवाल हो न गया है, शेख राइफल जमादार का लाला सिंह का नंबर कितना था, तो 77, ठीक है। चलिए ये क्या रहे, क्या करे भाई, बाल कृष्ण किस काल के रचयिता है, तो क्या आधुनिक काल भाई, इसका क्या बनेगा, आधुनिक काल को देगा, ठीक है। चलिए ये क्या, 80 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग देगा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है, तो कहेगा क्या होगा, अफ्रीका नहीं, भारत भी नहीं, ये क्या यूरोप हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पैसे आप लोग बताइए, तो 80 में से आप लोग कितना अपने मन में क्या किए, क्या क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोग बताइएगा कमेंट में, और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बताइएगा, बहुत अच्छा आपका एक कमेंट हमारा दिल छूता है, तो मेरे बताइएगा कैसा लगा, जिस पर चाहिए वो पर कमेंट किया उस पर बनाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।